अफवाह थी कि वे संतानों की मंगल कामना से प्रेरित होकर हिमालय पर्वत पर तपस्या करने गए थे। सब आपस में कानाफूसी करने लगे। महाराज की तपस्या सिद्ध हो गई है, अब हम लोगों का राज्य होगा। इस पर बड़ा कोलाहल होने लगा। कोई चित्कार करने लगा, मारो मारो पापियों को मारो। कोई कहता जय जय महाराज की जय। कोई गाने लगा, हरे मुरारे मधुकेट भारे। किसी ने वंदे मातरम गाना गाया। कोई कहता भाई ऐसा दिन होगा कि तुच्छ बंगाली होकर भी मैं रण क्षेत्र में शरीर उत्सर्ग करूंगा। कोई कहता भाई ऐसा कौन दिन होगा कि अपना ही धर्म हम स्वयं भोग करेंगे। इस तरह 10 सहस्त्र मनुष्यों के कंठ स्वर से निकली गगन भेदी ध्वनि। जंगल प्रांत नदी वृक्ष पहाड़ सब कांप उठे। एकाएक शब्द हुआ वंदे मातरम, और लोगों ने देखा कि ब्रह्मचारी सत्यानंद संतानों के मध्य आकर खड़े हो गए। इस समय 10 सहस्त्र मस्तक उसी चांदनी में वन भूमि पर प्रणत हो गए। बहुत ही ऊंचे स्वर में, जल्द गंभीर स्वर में सत्यानंद ने दोनों हाथ उठाकर कहा, शंख चक्र गदा पगधारी वनमाली बैकुंठ नाथ जो केशी मथन मधु मुर नरक मर्दन लोक पालक है, वे तुम लोगों के बाहुओं में बल प्रदान करे, मन में भक्ति दे, धर्म में शक्ति दे। तुम सब लोग मिलकर एक बार उनका गुणगान करो। इस पर 10 सहस्त्र कंठों से एक साथ गान होने लगा। जय जगदीश हरे प्रलयप योधि जले घृत वासनी वेदम विदित विहीवम खेदम। जय जगदीश हरे। इसके उपरांत सत्यानंद महाराज उन लोगों को पुनः आशीर्वाद प्रदान कर बोले, संतानों तुम लोगों से आज मुझे कुछ विशेष बात करनी है। तामस नाम के एक विधर्मी दुराचारी ने अनेक संतानों का नाश किया है। आज रात हम लोग उसका ससैन्य वध करेंगे। जगदीश्वर की ऐसी ही आज्ञा है। तुम लोग क्या चाहते हो? भयानक हर्ष ध्वनि से जंगल विदीर्ण हो उठा। अभी मारेंगे, बताओ, चलो उन सबको दिखा दो। मारो मारो, शत्रुओं का नाश करो। इसी तरह के शब्द दूर के पहाड़ों से टकराकर प्रतिध्वनित होने लगे। इस पर सत्यानंद फिर कहने लगे, उसके लिए हम लोगों को जरा धैर्य धारण करना पड़ेगा। शत्रुओं के पास तोप है, बिना तोप के उनके साथ युद्ध हो नहीं सकता। विशेषतः वे सब वीर जाति के हैं। हमारे पदचिन्ह दुर्ग से 17 तोपें आ रही हैं। तोपों के पहुँचते ही हम लोग युद्ध आरंभ करेंगे। यह देखो, प्रभात हुआ चाहता है। ब्रह्म मुहूर्त के 4 बजते ही, लेकिन यह क्या, गुड़म 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 अंग्रेजों की तोपें गर्जन करने लगी। वह शब्द समूचे जंगल में प्रतिध्वनित होकर सुनाई पड़ने लगा। वह ध्वनि नदी के बांध से टकराकर सुनाई पड़ी। सत्यानंद ने तुरंत आवाज दी, देखो किसकी तोपें हैं। कई संतान तुरंत घोड़े पर चढ़कर देखने के लिए चल पड़े, लेकिन उन लोगों के जंगल से निकलते ही उन पर सावन की बरसात के सामने गोले आकर पड़े। अश्व सहित उन सब ने वहीं अपना प्राण त्याग दिया। दूर से सत्यानंद ने देखा, बोले, पेड़ पर चढ़कर देखो। उनके कहने के साथ जीवानंद ने एक पेड़ पर ऊंचे चढ़कर बताया, अंग्रेजों की तोपें। सत्यानंद ने पूछा, अश्वरोही सैन्य है या पदातिक? जीवानंद, दोनों है। सत्यानंद, कितने हैं? जीवानंद, अंदाजा नहीं लगा सकता, वे सब जंगल की आड़ से बाहर आ रहे हैं। सत्यानंद, गोरे हैं या केवल देसी फौज? जीवानंद, गोरे हैं। अब सत्यानंद ने कहा, तुम पेड़ से उतर आओ। जीवानंद पेड़ से उतर आए। सत्यानंद ने कहा, तुम 10,000 संतान यहाँ उपस्थित हो, देखना है क्या कर सकते हो। जीवानंद, आज के सेनापति तुम हो। जीवानंद हर्षोत्फुल्ल होकर एक छलांग में घोड़े पर सवार हो गई। उन्होंने एक बार नवीनानंद की तरफ ताक कर इशारे में ही कुछ कहा। कोई उसे समझ ना सका। नवीनानंद ने भी इशारे में ही उत्तर दिया। केवल वे दोनों ही आपस में समझ गए कि शायद इस जीवन में यह आखिरी मुलाकात है। पर नवीनानंद ने दाहिनी भुजा उठाकर लोगों से कहा, भाइयों, समय है, गाओ जय जगदीश हरे। 10 सहस्त्र संतानों के मिलित कंठ ने आकाश भूमि वन प्रांत को कपा दिया। तोप का शब्द उस भीषण हुंकार में डूब गया। 10 सहस्त्र संतानों ने भुजा उठाकर गाया, जय जगदीश हरे।